कौन लेता है सीलिंग की जमीन पर निर्माण कराने के पैसे। प्रीत बिहार में अवैध निर्माण पर निशान लगाने गए पटवारी कानूनगो के सामने जनप्रतिनिधियों ने लगाए आरोप। रुद्रपुर वार्ड नंबर 25 प्रीत बिहार में सीलिंग की जमीन पर हाईकोर्ट की रोक के बाद भी निर्माण होते रहे हैं। ये आलम है कि कोरोना काल में करीब 1000 मकान सीलिंग की जमीन पर बनकर खड़े हो गए। ये सब ना तो रातों रात हुआ है और न ही चोरी छुपे। तहसील प्रशासन, नगर निगम और पुलिस सबकी आंखों के नीचे करोड़ों की जमीन भूमाफिया भेजते रहे और लोग भवन बनाते रहे। कानूनगो पटवारी नायब तहसीलदार जब क्षेत्र में 153 घरों पर निशान लगाने पहुंचे तो उन्हें लोगों ने घेर लिया। लोगों का कहना था कि प्रशासन पहले क्षेत्र में सभी लोगों को नोटिस देना चाहिए, इसके बाद निशान लगाने की कार्रवाई की जानी चाहिए। इधर मौके पर पहुंचे भाजपा पार्षद व महानगर अध्यक्ष नीतू यादव ने कहा कि जब मकान बन रहे थे तब तहसील प्रशासन कहां था। मौके पर पहुंचे पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल ने कहा कि जब जमीन सीलिंग की थी तो फिर इसकी रजिस्ट्री क्यों की गई। निर्माण जब हो रहा था प्रशासन कहां था। उन्होंने आरोप लगाया कि जमीन पर तहसील प्रशासन की मिलीभगत से निर्माण हुए हैं। अधिकारियों को पहले ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। तहसील कर्मियों के सामने ही अन्य लोग भी गंभीर आरोप लगाते नजर आए। भारी विरोध के निशान लगाना गई तहसील प्रशासन की टीम वापस लौट आई। लोगों का कहना है कि सीलिंग की जमीन पर हो रहे अवैध निर्माण कुछ लोगों के लिए कमाई का धंधा साबित हो रहा है। प्रशासन की टीम जब भी कार्रवाई करती है उसके बाद विभाग से ही जुड़े लोग वहां पर आकर बाद में पैसा लेकर अतिक्रमण करवाते हैं। माननीय हाईकोर्ट का है, जो भी है मार्किंग में जो चिन्हित किया लेखपाल ने उस हिसाब से मार्किंग करेंगे। सर कितने लोगों को नोटिस बांटे गए थे? पहले लेखपाल साहब को पता है, सभी लोगों को जहां चिन्हित किया उनने संबंध बांटे। उनका किसी का जवाब भी आया कि वो है, कागज देके उनको काट भी दिया, उनको मार्किंग। मकान चिन्हित करने टीम आई थी, उसको लेके यहाँ पे जो पीड़ित बिहार के लोग हैं उन लोगों ने विरोध किया है। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के जो पार्षद हैं सुनील जी से जानना चाहेंगे। सुशील जी, आज यहाँ पे जो लोगों ने विरोध किया है पूरा क्या मामला था? पूरा मामला ये है कि यहाँ पे प्रशासन कुछ नोटिस जो है 2 महीने से बांट रहा था। उसमें उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट का आदेश है कि 2017 के बाद जो भी निर्माण हुए हैं उन्हें इन्होंने अवैध की श्रेणी में रखा है और उनका चिन्हीकरण कर रहे हैं। ये जब जानकारी मुझे हुई तो कल हमने इस संदर्भ में, क्योंकि मामला संवेदनशील है, जनहित से जुड़ा हुआ है, इस संबंध में हमने अभी सभी निवासियों के साथ बैठ के यहाँ पर बैठक करी थी और हमने तत्काल इसकी सूचना प्रशासन तहसीलदार मैडम से मेरी स्वयं बात हुई तो उन्होंने आज 4 बजे का समय हमें दिया। उसके बाद हम इस मामले को लेकर माननीय विधायक शिव अरोड़ा जी के पास गए। उन्होंने इस मामले की गंभीरता को लेते हुए तुरंत एसडीएम साहब प्रत्युष कुमार जी को फ़ोन से सूचित किया और कहा कि इस मामले में हम लोग आपस में बैठेंगे और उसी के बाद इसमें आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। पर सुबह वार्ड वासियों के द्वारा मेरी जानकारी में आया कि तहसील से ही कुछ कर्मचारी आके यहाँ पे मार्किंग की जो है मार्किंग करने आए हुए थे। उसका यहाँ पे जनविरोध हुआ है। जब मैं यहाँ पर पहुँचा तो मेरे द्वारा पूछे जाने पर सही चीज़ों के वो प्रश्नों के उत्तर भी नहीं दे पाए, क्योंकि जब मैंने देखा जब उनके पास मात्र 156 लोगों की लिस्ट थी तो 2017 के बाद क्या मात्र 156 घर ही बने? पहले तो एक समान रूप से कार्रवाई करें, क्योंकि लोगों में भी ये भी फीलिंग आ रही है कि पक्षपातपूर्ण रवैया जो है प्रशासन अपना रहा है। पहले अपना वर्क पूरा कर लें। अगर माननीय हाईकोर्ट की वजह से कोई बाध्यता है तो उसके लिए हम लोग भी जनहित याचिका दायर करेंगे, हमें भी मौका दिया जाए और प्रशासन हमें थोड़ा शिथिलता दे। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि हम तो प्रतिनिधि हैं, प्रशासन तो अपना करेगा भाई, वो तो सरकारी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, पर हम तो अपने लोगों के साथ हैं, उनके द्वारा चुने हुए हैं, उनकी परेशानी में, उनके सुख दुख में उनके साथ खड़े हैं। अगर उन्हें कोई परेशानी आएगी तो हम उनके साथ खड़े हैं। इसमें एक बात मेरी कहने की ये भी है बड़ी टेक्निकल, कि अगर किसी का मकान बनता है, लेंटर पड़ता है तो एक दिन में तो पड़ नहीं जाता। जब प्रशासन इस समय इतना त्वरित होके 2 महीने से नोटिस भी बांट रहा है, चिन्हीकरण भी कर लिया उन्होंने, आज मार्किंग भी करने आ गए, इस सब की तो नौबत नहीं आती। अगर ये पहले क्या उनकी बिना इच्छा के 1 ईंट लग जाएगी फाजिलपुर मेरोला में? जिला मुख्यालय है रुद्रपुर, जहाँ पे डीएम साहब भी बैठ रहे हैं, एसडीएम भी बैठ रहे हैं, इतना बड़ा तबका है, अगर यहीं पे एक कमेटी गठित कर देते तो ये काम ना होता। अब मैं अपनी बात बताऊं, मैं भी इस मामले को बहुत गंभीरता से ले रहा था शुरू से ही। मैं आपको अभी दिखाऊंगा पिछला एक लेटर मैंने इसके लिए
क्या कहते हैं अपने एसएसपी महोदय से, कुंवर जी थे उस समय, मैंने यहाँ पे एक स्पेशल अलग से चौकी की भी मांग करी थी। मैंने कहा हमें फाजिलपुर मेरोला क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र हो गया है, यहाँ लगातार क्राइम भी हो रहे हैं, यहाँ पे एक चौकी स्थापित कर दी जाए। उससे दो चीज़ों का फायदा होगा, एक तो जो जिस तरह के भी घटनाक्रम चोरी और ये सब हो रहे हैं बॉर्डर से आए हुए लोगों के, ये थम जाएंगे, और दूसरा ये जो जिसे आप अवैध निर्माण कह रहे हैं, रोज 4 ईंट लग रही हैं, खस रही हैं, उसका वो एक सुपरविजन करेंगे तो लोग खुद ना खरीदेंगे ना बनाएंगे, तो हमें इस स्थिति से नहीं गुजरना पड़ता। उसको भी दरकिनार करा गया। प्रशासन को ऐसा नहीं है, हम सूचित नहीं करते हैं, कोई गलत काम होता है हम सूचित भी करते हैं, उसमें भी उनकी हिला हवाली रहती है। तो कहीं ना कहीं इसमें मिले जुले जो है इसमें कर्मी है, उन्हीं की सह पे ये सब पूरा गांव आज बस गया, खड़ा हुआ है, तो उसे इस तरह से तो उजड़ने नहीं देंगे। उसमें प्रशासन अपनी गलती भी समझे। जिस तरीके से आपने बताया और यहाँ के कुछ लोगों ने भी ये कहा कि जब मकान बनता है तो प्रशासन में कुछ लोग आते हैं और 10 से 15 हज़ार रुपये लेके चले जाते हैं, पैसे देने के बाद तो वैध हो जाता है, तो ऐसा अधिकारी भी किस तरीके की कार्रवाई कराएंगे, क्योंकि आपकी ही सरकार है। नहीं, ये भी बहुत गंभीर मामला है। अगर इस तरह के नाम आ रहे हैं और इस तरह के कृत्य में कोई भी कर्मचारी शामिल है तो वो भी बख्शा नहीं जाना चाहिए, मेरा जो है कहना है। क्योंकि अगर परतें खुलेंगी तो परत दर परत खुलेगी, और वो सभी अधिकारी भी बेनकाब होंगे जिन्होंने गलत तरीके से, जैसा लोगों का कहना है कि पैसे लेके और लोगों के जो है काम करवाए हैं, उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। जिस तरीके से बताया जा रहा है, कुछ यहाँ पे जो जिन लोगों को नोटिस दिए हैं उसमें कुछ मकान ऐसे भी हैं जिनकी रजिस्ट्री हुई, रजिस्ट्री भी प्रशासन नहीं करता है, तो उनकी रजिस्ट्री कैसे कर दी? जी हाँ, यही एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जब ये सीलिंग एक्ट यहाँ पे लागू हुआ और सीलिंग की ज़मीन थी, तो आप उनकी रजिस्ट्रियाँ भी करके दे रहे हैं जो कि डीएम साहब के नीचे हो रही हैं बैठ के, उसके बावजूद आप जो है ना उन्हें काम करने दे रहे हैं और उसके बाद आप इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं, तो ये भी बड़ा एक गंभीर विषय है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, उनकी अपनी रजिस्ट्री है, दाखिल खारिज है, 143 है, सब कुछ है, मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। अब ये कैसे संभव है कि एक मकान तो रजिस्ट्री, दाखिल खारिज सब कुछ है, जस्ट उसके बगल वाला सीलिंग हो गया, आया तो वो एक ही खसरा नंबर में या एक ही उस वर्ग में, नो सीलिंग सर्टिफिकेट के साथ में। जिस तरीके से ये लोग अधिकारियों पे भी आरोप लगा रहे हैं, इन्होंने कुछ अधिकारियों का भी नाम भी बताया कि वो लोग पैसे लेके जाते थे और मकान बनवाया करते थे, पैसे नहीं देते थे, उनके लेंटर तक तोड़ दिया करते थे। तो ऐसे अधिकारियों पे आप ही की सरकार, आप ही के मुख्यमंत्री, आप ही के सांसद, आप ही के विधायक, आप ही के मेयर, आप भी भाजपा के पार्षद, और आप ही के क्षेत्र में इस तरह के आरोप लग रहे हैं, तो ऐसे उन अधिकारियों पे कब तक कार्रवाई होगी? बहुत गंभीर मामला है, इसको मैं आज ही माननीय विधायक शिव अरोड़ा जी के संज्ञान में लाऊंगा और आपको भी आश्वस्त कराना चाहता हूँ, ये माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार है, जीरो टॉलरेंस की सरकार है। अगर पुनः मैं कह रहा हूं, अगर कोई भी कर्मचारी या अधिकारी इस काम में शामिल हुआ तो उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी, और मेरा मानना है उसे सस्पेंड भी किया जाना चाहिए ताकि आगे को नजीर बने लोगों। ये हमारे साथ मौजूद थे वार्ड नंबर 25 के फाजिलपुर मेरोला के जो पार्षद हैं, इनके द्वारा साफ तौर पर कहा गया है कि पुष्कर सिंह धामी की सरकार में कोई भी भ्रष्टाचार नहीं किया जाएगा। ऐसा किया गया है तो उस अधिकारी पर भी कार्रवाई कराई जाएगी। अपने सहयोगी रहीम के साथ मैं शाहिद खान, न्यूज़ तहकीकात, रुद्रपुर।